शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से 11 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। गुस्सा, समाजसेवी नबी सलमान ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आवारा कुत्तों के हमले में 11 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर शाहजहांपुर के समाज सेवी नवी सलमान ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जनपद में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़वाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। समाज सेवी ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता खासकर छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द प्रभावी कार्यवाही करने और आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट रोशन लाल पटेल, शाहजहांपुर। सलमान, आज आपने किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, क्या कुछ समस्याएं? समस्याएं जो है, मैंने आज जो ज्ञापन दिया है, कई मांगों को लेकर ज्ञापन है हमारा। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है मैंने। मेरी मांग है, जो कुत्ते जिस तरीके से घूम रहे हैं, लोगों पे हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक बच्ची के ऊपर 11 साल की बच्ची है, उसके ऊपर हमला कर दिया, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसको जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। तो ये एक अपने में बड़ा विषय है और बड़ी चिंता की बात है। मान लो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और कैसे जाएंगे अगर इस तरीके से कुत्ते बच्चियों को नोचेंगे तो किस तरीके से लोग निकलेंगे अब बड़े। और एक उसके बाद एक आदमी के भी कुत्ते ने काट लिया, जो पलाऊ कुत्ता है उसने भी। तो इस तरीके का इसी मांग को लेकर मैंने ज्ञापन दिया ताकि जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको पकड़वाया जाए। और सरकार इतना अच्छा काम करने के बाद भी जो नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। सरकार तो काम कर रही है मगर जो अधिकारी हैं वो नहीं काम कर रहे यहाँ के सही। तो ऐसे बैठे हुए हैं और इसी धूप में जो है तो कम से कम कुत्ते पकड़वा कर उनको पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा कदम उठाएंगे। और गाय जो घूम रही है, प्यासी घूम रही हैं, जो मर रही हैं, तो उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तमाम ऐसी मांग, जो लाल पुल के पास शमशान घाट है उसको घाट को बनवाया जाए, सुंदरीकरण कराया जाए। काफ़ी लंबे समय से मैं इसको ज्ञापन दे भी रहा हूँ। और शहीदों का जो जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया गया था शहीद दिवस वाले दिन, तो उन शहीदों को पर जो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैंने प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया था कार्रवाई के लिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई, ना हमें बताया गया और लोगों ने दी है उस पर हुई है। मगर जिन लोगों ने बुलडोज़र चलाया देश के शहीदों पर, मेरे दिल पर बुलडोज़र चलाया देश के शहीद, तो उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन पर ना ही कोई बुलडोज़र सीज हुआ, ना ट्राली सीज हुई। जिनने बुलडोज़र चलाया ना उसका घर अभी बुलडोज़र से तोड़ा गया। योगी मोदी जी अपराधियों के तो घर तोड़वा रहे हैं, मगर ये देश के शहीदों ने बुलडोज़र से शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ी, मगर उन पर क्या अभी कार्रवाई हुई है? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात के अंधेरे में उसकी रसीद कटी है, अब वो ट्रालियाँ गोदाम से निकल कर आई हैं, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। और जिनको ब्लैक लिस्ट की बात करी जा रही तो वो कौन लोग हैं जिनकी ब्लैक लिस्ट हुई है, कोई भी नहीं बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। अभी तक पुलिस भी नहीं पता कर पाई है कि किसका बुलडोज़र था, किसकी ट्राली थी, क्या था, मगर कोई भी अभी कार्रवाई नहीं। अगर कोई और होता तो अब तक पुलिस सबको ढूंढ लाती है, मगर ये अगर कार्रवाई नहीं होती है, अब कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, योगी जी से भी मिलूंगा, एक बार मोदी जी से भी मिलूंगा। उसके बावजूद भी अगर शहीदों को इंसाफ नहीं मिलता, हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम बड़ा कदम उठाएंगे। और जिन लोगों ने बुलडोज़र चलवाया है देश के शहीदों पर, उन पर उनके मकानों पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। जैसे कि योगी जी का, मोदी जी का एक पैटर्न है कि अपराधियों घर पर बुलडोज़र चलवा रहे हैं, तो इन देश के शहीदों के ऊपर जिन्होंने बुलडोज़र चलवाया उनका बुलडोज़र सीज करके उन पर भी बुलडोज़र चलवाया जाए। यही मेरी मांग है।